नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश भर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और जिन स्टेट्स में उसकी सरकार नहीं बन पाई वहाँ उसने गठबंधन बनाए हैं। जहाँ उसकी सरकार पहले से गठबंधन में चल रही थी वहाँ उन्होंने गठबंधन तोड़ के अकेले चुनाव लड़ने का मादा दिखाया है। इसके अलावा जिन स्टेट्स में उसका बिल्कुल वजूद नहीं था वहाँ पर उसने छोटे छोटे चुनाव के ज़रिए से नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, यहाँ तक कि पंचायत चुनाव, इनके दम पर वहाँ पर एंट्री करने का प्रयास किया है और उसे काफ़ी हद तक सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। अभी पिछले दिनों हमने खूब बात की थी हैदराबाद के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, मीडिया में खूब हाईलाइटेड रहे। जीएचएमसी के चुनाव बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और वहाँ पर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी ज़्यादा बेटर रिस्पांस वहाँ पर बीजेपी को मिला। इसके अलावा अभी हाल ही में केरल में लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने कई मुस्लिम, अल्पसंख्यक, ईसाई, इन सब लोगों को टिकट दिए और वहाँ पर उसे सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। माना जा रहा है कि कुछ सीटें उसे वहाँ ज़रूर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको पता ही है कि जम्मू और कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, और इसमें 19 दिसंबर तक मतदान होगा। 8 चरणों का मतदान हो रहा है और इसमें भारी मतदान हो रहा है। 50, 60, 70% तक मतदान हो रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ भी हमारा प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। तो बीजेपी धीरे धीरे कोशिश ये कर रही है कि किसी हर स्टेट में अपनी पहचान, अपनी दखल किसी न किसी रूप में बढ़ा दी जाए। ये बहुत बढ़िया बात भी है और राजनीति के हिसाब से इसे ही बढ़िया राजनीति कहा भी जाता है। इसका उलट कांग्रेस के साथ हो रहा है। कांग्रेस जहाँ की चप्पे चप्पे में हुआ करती थी अब धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि छोटे छोटे चुनावों में भी कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है। बहरहाल अगर बात करें तो केरल में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और उनके नतीजे अभी स्पष्ट नहीं हैं जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन केरल में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं इनके बीजेपी के सुरेंद्रन, उनकी उम्मीद है कि कुछ सीटें, 2-3 सीटें उन्हें ज़रूर मिलेंगी और यहाँ पर उन्होंने सभी धर्मों के, सभी बिरादरियों के प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे केरल में, उसमें भी बीजेपी को यहाँ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मेले के बारे में आपको बताया ही है मैंने कि 370 हटने के बाद से वहाँ जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, पहली बार वहाँ किसी तरह के चुनाव हो रहे हैं, लोग भारी मतदान कर रहे हैं। बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को वहाँ भेजा हुआ है प्रचार के लिए, अनुराग ठाकुर को प्रभारी बनाया हुआ है और सभी इन नेताओं को उम्मीद है कि वहाँ से भी चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। दिसंबर के लास्ट तक स्थिति उनकी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा बीजेपी कोशिश कर रही है अब पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में निकाय चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं। पंजाब में माना जा रहा है कि शायद फरवरी में निकाय चुनाव हो जाएं और फरवरी में वहाँ निकाय चुनाव होंगे तो इस बार बीजेपी के पास मौका होगा अपने दम पर चुनाव लड़ने का। बीजेपी अब तक वहाँ अकालियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती रही है, कुछ सीट पर अकाली और कुछ सीट पर बीजेपी। अब बीजेपी के पास मौका है कि वो सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने सिंबल को गली गली में पहुँचा देगी। वहाँ के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा पंजाब के, वो भी होपफुल हैं और उन्होंने कहा है कि ये अच्छा ही हुआ कि हमारा गठबंधन टूट गया। अब हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और वोटर का ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। और अब इस तरीके के चुनावों का जो पुराना ट्रेंड है वो बीजेपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। देखिए, मैं आपको उड़ीसा का मैं उदाहरण देता हूँ। उड़ीसा में 2017 में जो चुनाव हुए थे पंचायतों के, 851 सीटों पर चुनाव हुए थे और बीजेपी ने इसमें से 306 सीटें जीती थी, जबकि इससे पहले 2012 में केवल उनके पास 36 सीटें थी। देखिए कितना बड़ा शिफ्ट था, कितना बड़ा जंप उसने बीजेपी ने वहाँ पर लगाया था और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को इसका फ़ायदा विधानसभा चुनावों में भी हुआ। विधानसभा चुनाव में वो प्रमुख विरोधी पार्टी बनी, नंबर 2 की पार्टी बन गई उड़ीसा में। और इसके अलावा 23 सीटें जीती थी विधानसभा में बीजेपी ने, जो कि बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन है आज तक उड़ीसा में। और इसके अलावा इसका फ़ायदा बाद में लोकसभा सीटों पर भी मिला और बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से 8 लोकसभा सीटें जीतने में सफलता हासिल की है। इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा में कुछ इस तरह का प्रयोग किया था।
हरियाणा में बीजेपी का कोई वजूद नहीं था 2014 तक, हमेशा गठबंधन में रही। कभी हरियाणा विकास पार्टी के गठबंधन में रही, कभी चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन में रही, लेकिन कभी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। और उसने फिर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई 2014 में, तो सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद उसने फिर जो शहरी सीटें होती हैं, जो मेयर की सीटें होती हैं, 2018 के दिसंबर में हरियाणा के 5 जो सीटें हैं नगर निगम की, करनाल, रोहतक, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, इन पर चुनाव हुए थे और बीजेपी ने ये पांचों की पांचों जीत ली। देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने प्रभुत्व को बढ़ाया। और जब हरियाणा में दोबारा फिर 2019 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी, फिर भी सरकार बनाने में सफल रही। तो इस तरीके से उन्हें सफलता लगातार मिलती जा रही है। और हरियाणा में जब उन्होंने सारे चुनाव जीत लिए, हिसार का भी चुनाव जीत लिया और नगर पंचायत मेयर के जो चुनाव थे वो भी जीते, तो उसका फ़ायदा उसे बड़े चुनावों में हासिल हुआ। जैसे कि 2014 में उसे 10 में से 7 लोकसभा सीटें मिली थी हरियाणा की। और जो कुछ बड़े दिग्गजों के गढ़ थे, जैसे रोहतक, जहाँ पर इनका प्रभाव है हुड्डा का, इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल का प्रभाव वाली सिरसा, हिसार, वहाँ वो जीत नहीं हासिल कर पाई थी 2014 में, लेकिन 2019 में यहाँ भी जीत लिया। तो इस तरीके से बीजेपी ने धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाया है। राजस्थान के जो चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, उनमें शानदार सफलता हासिल की है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चित हो गए हैं इन चुनावों में। सचिन पायलट के इलाके में कांग्रेस हार गई, वहाँ के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा, उनके क्षेत्र में हार गई। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, खेल मंत्री अशोक चंदाना, इनके इलाकों में कांग्रेस हार गई और बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की है, जबकि वहाँ सरकार अशोक गहलोत की है। राजस्थान में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, इसमें पंचायत समिति की 4,371 सीटों पर चुनाव हुआ और जो नतीजे अभी तक आए हैं उसमें बीजेपी ने 1836 जीती हैं, जबकि कांग्रेस 1718 ही जीत पाई है। इसके अलावा राजस्थान में जिला परिषद की 636 सीटों के लिए भी चुनाव हुए, बीजेपी ने 323 जीत ली हैं, कांग्रेस 246 तक ही रह गई है। यानी कि बीजेपी ये समझ रही है कि छोटे चुनाव की भी बड़ी वैल्यू है और उसे उसी तरीके से लड़ती है। देखिए अभी जब हैदराबाद में चुनाव हो रहे थे GHMC के, और जिस पर बीजेपी कुछ भी नहीं थी पहले, वहाँ पर उसने कितनी ताकत से चुनाव लड़ा। उसने अमित शाह को वहाँ भेज दिया, कई केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई, स्मृति ईरानी गई, प्रकाश जावड़ेकर गए, देवेंद्र फडणवीस गए और फुल फोर्स के साथ ये चुनाव लड़ा और सफलता हासिल हुई। तो ये कहा जा सकता है, कहने के लिए दूसरी पार्टियां ये कह सकती हैं कि बीजेपी हर जगह जा रही है, हर जगह घुस रही है, साम दाम दंड भेद कर रही है, लेकिन यही तो राजनीति है। इसी पैंतरेबाजी से, अमित शाह के प्रयासों से, मोदी की प्रेरणा से तो बीजेपी आगे बढ़ रही है और ये दूसरे दल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसमें खामियां बीजेपी में ढूंढ रहे हैं, जबकि खामियां उन्हें अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। बहरहाल स्थिति यही है कि छोटे छोटे चुनावों में सफलता हासिल करके बीजेपी बड़े स्टेट्स में घुस रही है। केरल में कोशिश कर रही है, तेलंगाना में कोशिश की है और इसके अलावा दूसरे स्टेट्स में कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि उसे आने वाले समय में इन इलाकों में भी सफलता हासिल हो। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, ये तो राजनीति है। हम बात करते रहेंगे आगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।